Hello friends, my name is Nikhil Kumar and today I will tell you about use of models. So our first model is may. So आप may को किन किन वे में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपका पहला वे होगा परमिशन लेने के लिए या फिर अनुमति जिसे कहते हैं हम, वो लेने के लिए, वो भी फॉर्मल मैनर में, मतलब कि जो हम बड़े से एल्डर से बात करते हैं उस मैनर में। सेकंड पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, किसी चीज़ की संभावना, तब आप मे का यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड इज़ विश या फिर ब्लेसिंग या फिर इच्छा या दुआ देने के लिए आप मे का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सर मे आई आस्क अ क्वेश्चन, ये आपका एक फॉर्मल मैनर में परमिशन लेने के लिए आपका एग्जाम्पल है। सर मे आई आस्क अ क्वेश्चन, इसका मतलब होता है सर क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। सेकंड इज़ यू मे बाय समथिंग इफ़ यू वांट, मतलब आपने अपनी, मतलब आपके जो माता पिता, अगर आप मॉल में गए, आपके माता पिता आपको परमिशन दे रहे हैं कि हाँ आप जो चीज़ खरीदना चाहो आप उसे खरीद सकते हो। यू मे बाय समथिंग इफ़ यू वांट। थर्ड इज़ मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, मतलब आप किसी को वो दुआ दे रहे हो, किसी को ब्लेस दे रहे हो कि मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, मतलब भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एंड सेकेंड इज़ यूजेस ऑफ कैन। सो कैन को किन किन वे में आप यूज़ कर सकते हैं। पहला है आपका कैपेसिटी, जिसका मतलब होता है काबिलियत। एंड सेकेंड इज़ परमिशन मतलब होता है अनुमति, जो कि आप इनफॉर्मल मैनर में ले सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, शी कैनॉट कुक, मतलब वह खाना नहीं बना सकती, तो ये उसकी काबिलियत उस लड़की की कि वो खाना नहीं बना सकती। सेकेंड इज़ दे कैन लाइव इन माई हाउस, दे कैन लिव इन माई हाउस, तो ये आपने अपने, जैसे आपको कोई फ्रेंड आपके घर पे आया तो आप उसे अनुमति दे रहे हैं कि हाँ तुम मेरे घर रह सकते हो, मतलब दे कैन लिव इन माई हाउस। थर्ड इज़ यूजेस ऑफ कुड। सो इनको किन किन वे में आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहला वे है आपका पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब किसी से विनम्र प्रार्थना, मतलब किसी से विनम्रता से, कोमलता से किसी बात कहने के लिए। सेकंड इज़ एबिलिटी इन द पास्ट, मतलब पास्ट की अपनी काबिलियत को बताने के लिए। एंड थर्ड इज़ नरेशन एक बातचीत होती है, उसमें भी आप इसे कुड को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कुड यू फैच मी दिस बुक, नहीं, कुड यू फैच मी दिस बुक, मतलब आप किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या तुम मुझे इस बुक को पकड़ा सकते हो, कुड यू फैच मी दिस बुक। एंड सेकेंड इज़ व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड रन अ माइल, मतलब जब मैं अपने पास्ट की काबिलियत, मतलब एबिलिटी बता रहा हूँ कि जब मैं जवान था तो मैं कई कई मील दौड़ सकता था। एंड थर्ड इज़ राजीव सेड दैट ही कुड प्ले अ गिटार, मतलब राजीव ने उससे कहा था कि मैं गिटार बजा सकता हूँ, प्ले कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज़ यूजेस ऑफ शुड एंड मस्ट, इधर मैं शुड का ही बताऊँगा, इधर मैं आपको मस्ट का ही बताऊँगा। तो पहले शुड का बताते हैं। तो शुड को आप किन वे में यूज़ कर सकते हैं। इसका सिर्फ एक लौता वे है जो कि होता है एडवाइस, मतलब किसी को सलाह देने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग, मतलब तुम्हें खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, तो आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। सेकेंड इज़ यू शुड टेल हिम वॉट यू थिंक, मतलब तुम उसे बता सकते हो कि तुम क्या चाहते हो, मतलब तुम क्या सोचते हो। तो ये भी आपको एक एडवाइस देने के लिए ये भी सेंटेंस यूज़ हुआ है। और फिर मस्ट के बारे में बात करें तो उनको आप तीन वे में यूज़ कर सकते हैं। पहला है कंपल्शन मीन्स मजबूरी, सेकंड इज़ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, मतलब कर्तव्य, एंड थर्ड इज़ प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है संभावना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, मतलब आप किसी अपने दोस्त को कह रहे हैं कि तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी ही चाहिए अपनी गलती के लिए, मतलब तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी ही मांगनी है। सेकंड इज़ हिज मदर इज़ नॉट वेल, ही मस्ट टेक केयर ऑफ़ हर, मतलब उसकी मम्मी ठीक, नॉट वेल मतलब होता है ठीक नहीं है, तो तुम्हें उनकी केयर करनी ही चाहिए, तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हारा ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है कि तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। थर्ड इज़ योर फोन इज़ स्विच्ड ऑफ, योर मदर मस्ट बी वरीड अबाउट यू, मतलब तुम्हारा जो फ़ोन है वो स्विच्ड ऑफ है, तो इसलिए तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए अभी थोड़ी चिंतित होगी, मतलब वो अपनी संभावना बता रहा है कि अभी तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ है, तो इसलिए तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए बहुत चिंतित होगी। ओके, सो नेक्स्ट इज़ यूजेस ऑफ वुड, पास्ट टेंस ऑफ विल, मतलब वुड को हम विल के पास्ट टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके कितने वे हैं वो बताऊंगा पहले आपको। तो इसका पहला वे है यूज़ करने का, वो है पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर ऑफ़र, मतलब सामने वाले की इच्छा जानना, मतलब आप किसी चीज़ को ऑफ़र देके किसी चीज़ को ऑफ़र देते हुए आप किसी से कुछ
पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए वुड का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड इज़ पास्ट हैबिट, मतलब कि अपनी पुरानी आदत को बताने के लिए। थर्ड इज़ अनरियल सिचुएशन, मीन्स किसी भी चीज़ को कल्पना करने के लिए जो कि अनरियल है। एंड फोर्थ इज़ इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब ये एक तरह की स्पीच है उसको भी बताने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन ब्रेकफास्ट, मतलब मैं आपसे, मतलब कोई मेरे से पूछ रहा, हमें ऑफ़र दे रहा है कि आप ब्रेकफास्ट मतलब सुबह के नाश्ते में क्या खाना चाहते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन ब्रेकफास्ट। सेकंड इज़ इन माई चाइल्डहुड आई वुड ड्रिंक मिल्क, मतलब मैं अपने बचपन में मैं ड्रिंक मतलब मिल्क को, जो दूध को मैं पिया करता था, मैं पीता था। थर्ड इज़ इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, मतलब वो हमें एक कल्पना कर रहे हैं कि अगर मैं एक लॉटरी जीतूँ तो मैं पूरे वर्ल्ड को मैं ट्रैवल करूँगा, पूरे वर्ल्ड पे मैं ट्रैवल करूँगा। एंड फोर्थ इज़ शी सेड दैट ही वुड ब्रिंग मी अ स्मार्टफोन, मतलब उसे कहा था कि वह एक स्मार्टफोन मेरे लिए लेगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितनी ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कौन सा मॉडल आपका फेवरेट था। और फ्रेंड्स, ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, फॉर नाउ टाटा बाय बाय एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।